क्या कोई प्लेनेट ऐसा भी है जो पूरा डायमंड से बना हुआ हो? साइंसदान जमीन पर मौजूद ओशन से ज्यादा 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स को ज्यादा क्यों जानते हैं? जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस से देखने पर ब्लैक क्यों दिखता है? और स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का कद कैसे बड़ा हो जाता है? व्यूअर्स, ये है मिल्की वे गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में मिट्टी के जरे जितना है हमारा अर्थ, जहां हम आज रहते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस तरह की 125 और गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं। और आज आप जानेंगे हमारी दुनिया के गिर्द स्पेस के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, अर्थ में तो रोजाना हम एक चांद देखते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसके टोटल 79 चांद हैं। जी हाँ, जुपिटर जो अर्थ से 907 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसके टोटल 79 मून्स हैं। मरकरी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम के वाहिद वो प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक भी चांद मौजूद नहीं। नंबर 2, साइंस के मुताबिक इंसान इस जमीन पर आज से 50 लाख साल पहले आया था, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इंसान के आने से भी 400 करोड़ साल पुराना है। नंबर 3, लाइट की स्पीड 180 करोड़ किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई चीज इस स्पीड से स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करती रहे और 1 साल के बाद वो जितना भी डिस्टेंस तय करेगी उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। नंबर 4, हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है और ऐसी 125 अरब गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं जिनका अभी तक हमने सुराग लगाया है। नंबर 5, अगर किसी इंसान का वजन जमीन पर 80 केजी है तो मार्स पर जाने के बाद उसका वजन 60% कम यानी 48 केजी रह जाएगा, क्योंकि मार्स पर अर्थ के मुकाबले में कम ग्रेविटी है। नंबर 6, अर्थ पर एक दिन पूरे 24 आवर्स का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन 24 आवर्स 39 मिनट्स और 35 सेकंड्स जितना होता है। इसी तरह अर्थ पर एक साल 365 डेज का होता है, लेकिन मार्स पर एक साल 687 डेज का होता है। क्योंकि अर्थ के मुकाबले में मार्स सूरज से ज्यादा दूर है, उसको सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। नंबर 7, एक अंदाजे के मुताबिक सूरज का वजन अर्थ से 3,30,000 टाइम्स ज्यादा है। नंबर 8, हर साल चांद हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। नंबर 9, चांद का डायमीटर 3,474 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर चांद अमेरिका में फिट होना चाहे तो आराम से हो सकता है, इसके बावजूद भी अमेरिका में बहुत जगह बच जाएगी। नंबर 10, समंदर में ऊंची लहरें हवा की वजह से नहीं बनती बल्कि चांद की वजह से बनती है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी अर्थ पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 11, सर के बाल तो शायद काउंट करना मुमकिन हो, लेकिन आसमान पर कितने सितारे हैं ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है। साइंसदानों के एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पूरी दुनिया में रेत यानी सैंड के जितने भी जर्रात मौजूद हैं उससे भी ज्यादा स्टार्स स्पेस में मौजूद हैं। नंबर 12, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि वो इंडिया में भी फिट आ सकता है। नंबर 13, अर्थ पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन का है। अर्थ पर जितना पानी है उसका सिर्फ 5% हम इंसान एक्सप्लोर कर पाए हैं, लेकिन अर्थ से 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर पानी की तलाश में इंसान अभी तक 15 ऑब्जेक्ट्स भेज चुका है। नंबर 14, अर्थ पर हमने आसमान से पानी की बारिश और बर्फ गिरते तो देखी होगी, लेकिन वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और बर्फ की जगह आसमान से लोहा गिरता है। नंबर 15, हमारी दुनिया में जमीन पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स हैं और इस प्लेनेट को सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। नंबर 16, स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ पर मौजूद तकरीबन 90% पॉपुलेशन को आसानी से देख सकता है। जब भी कोई सितारे जैसी चीज आसमान पर तेज रफ्तार से चलती हुई दिखे तो समझ जाएं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 17, स्पेस में बेशुमार एस्ट्रोनॉइट्स घूम फिर रहे होते हैं जो अगर हमारी दुनिया में गिर जाएं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारी अर्थ पर आने वाले एस्ट्रोनॉइट्स को अपनी तरफ खींचकर हमें महफूज रखता है और वो प्लेनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे
सबसे बड़ा प्लेनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 18, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान के अंदर मौजूद बोन जॉइंट्स एक्सपेंड हो जाते हैं। नंबर 19, जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो रात के टाइम हमें आसमान का असल कलर देखने को मिलता है। नंबर 20, माउंट एवरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 10 गुना बड़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा पहाड़ मार्स पर मौजूद है, जो ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।